दर्शकों, यहाँ पे सत्संग श्रवण के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु आए हुए हैं उनसे बात करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। जी क्या नाम है आपका? विशाल। विशाल जी, आप कहाँ से आए हैं? जी हम द्वारका दिल्ली से आए हैं। ओके सर, संत रामपाल जी महाराज जी का आज यहाँ पे जैसा कि सत्संग का आयोजन किया गया है, तो सत्संग का महत्व क्या है? जी सत्संग का महत्व जो है बहुत ज़्यादा है। सत्संग का महत्व जो है क्या बोलते हैं, हर वर्ग के लिए, चाहे वो नई यूथ है या जो है बड़े बुज़ुर्ग हैं, सबके लिए सत्संग का महत्व अलग अलग हो सकता है। लेकिन मेरा मानना ये है कि जो सत्संग का महत्व है एक यूथ के लिए, नई जनरेशन के लिए ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि आज की जो हमारी जनरेशन है वो जो है क्या बोलते हैं, एक दौड़ में लगी हुई है। अब वो दौड़ शुरू कहाँ से होती है? वो दौड़ शुरू होती है एजुकेशन से। वो पहले तो जो है क्या बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई करते हैं, फिर वो अपने कैरियर का चुनाव करते हैं कि आगे हमें क्या करना है, सोच रहे हैं, लेकिन वो दौड़ रहे हैं। तो इन सब की समझ कहाँ से आए? अब वो ये सारी सोचे, करियर बनाना है, ये करना है, वो करना है, पैसे कमाने हैं, नौकरी लेनी है, इन सब का डिप्रेशन जो है क्या बोलते हैं उनके दिमाग में इतना पड़ता है कि लास्ट में होता ज़्यादातर का तो कुछ होता नहीं है, और उनमें से कुछ % आत्महत्या कर लेते हैं या जो है मानसिक बीमारी का शिकार हो जाते हैं। तो इन सब से जो है क्या बोलते हैं पीछा छुड़ाने के लिए हमें जो है क्या बोलते हैं सत्संग की आवश्यकता है। और सत्संग जो है क्या बोलते हैं दुनिया में इतने फैले हुए हैं, अब हम ये कहेंगे सत्संग तो बहुत सारे हैं, हम कहाँ जाएं कहाँ ना जाएं, तो इसका भी जो है क्या बोलते हैं हम चुनाव कर सकते हैं। देखो जैसे और संत हैं जितने भी हैं, वो सत्संग जो है क्या बोलते हैं क्या करते हैं कि अपने सत्संगों में वो यूथ के लिए या और किसी के लिए वो कुछ नहीं बताते। वो क्या करते हैं कि अपनी जेब भरनी है, जो भी उनके शिष्य अनुयायी आए हैं उन्हें भड़का देना। अब मान लो सपोज एक जो है स्टूडेंट अगर किसी संत के शरण में या कहीं जाता है तो उससे ये कहेगा कि महाराज जी हमारे बारे में कुछ आप ऐसा कीजिए कि हम सक्सेस हो जाएं, ये हो जाएं। तो उन्हें क्या करता है, धोखे में रखता है क्या कि बेटा आप ऐसा कर लो, ये हो जाएगा। होना कुछ नहीं है, लेकिन एक जो है भड़काना है, धोखा देना है, बहकाना है। सर आपने स्टार्टिंग में जो बात कही यूथ की बात कही है आपने, आप खुद एक यूथ हैं, नई जनरेशन से हैं, और ये बात लाजमी है कि अपने करियर के पीछे भागना, करियर बनाना बहुत महत्वपूर्ण है, ये ज़रूरी है। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात भी ज़रूर है, हमारे समाज में फैलती जा रही है एंग्जाइटी, डिप्रेशन। लोग बाग मतलब इतनी एजुकेशन के बावजूद एक पीस ऑफ माइंड नहीं है, और आपने कहा कि उसका सॉल्यूशन है सत्संग में आना, और आपने ये भी कहा कि उसका चुनाव किया जा सकता है। आप यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आए हैं, तो इसका सॉल्यूशन क्या यहाँ पे है? जी यहाँ पे उस चीज़ का सल्यूशन बिल्कुल है, 101% है। क्योंकि जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो सिर्फ हमें ये सद्भक्ति ही नहीं, वो हमें अपना जीवन कैसे जीना है ये भी बताते हैं। हमें जो है क्या बोलते हैं अपने जीवन में आगे क्या करना है, और इस जीवन में होते हुए हमें क्या करना है, और इस जीवन के बाद हमारा क्या होगा, वो हमें ये सारी चीज़ें एक एक पॉइंट बिल्कुल अच्छे से जो है क्या बोलते हैं क्लियर करते हैं। अब जैसे हमारी जो यूथ है, संत रामपाल जी महाराज जो है क्या बोलते हैं हमें ये संदेश देते हैं कि बच्चों आप अपनी एजुकेशन पूरी करो, आगे जो करना परमात्मा ने करना है। वो हमें एक जगह बैठ के या किसी भाग्य के या किसी नसीब के सहारे ही नहीं बैठाते, वो हमें जो आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि आप अपनी एजुकेशन पूरी करो, जिसको जिस भी तबके में जाना है, जिस भी फील्ड में जाना है उस फील्ड में जाओ, अपना ईमानदारी से काम करो। आज की यूथ क्या है, कामयाब भी हो जाती है, फील्ड में भी चली जाती है, कोई पुलिस ऑफिसर बन जाता है, कोई IAS IPS भी बन जाता है। लेकिन एक चीज़ सबके दिमाग में क्या रहती है कि जी अब ये तो बन गए, लेकिन अब धनवान कैसे बना जाए। तो जहाँ ये बात आ जाती है वहीं पे व्यक्ति के अंदर जो है क्या बोलते हैं डिप्रेशन, मानसिक बीमारी, अपना तनाव वो शुरू हो जाता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज क्या कहते हैं कि बच्चों आपने धन नहीं जोड़ना, आपने जो है क्या बोलते हैं भ्रष्टाचार नहीं करना। चाहे आप किसी भी तबके में जाते हो, कहीं भी जाते हो, आपने ईमानदारी से अपने जो आपको कर्तव्य मिला हुआ है, पैसों का लालच ना करके, रिश्वत ना लेके अपनी जो है क्या बोलते हैं कर्तव्य निभाना है, अपनी ड्यूटी निभानी है। अब जो व्यक्ति अपना ईमानदारी से कर्तव्य निभाएगा, ड्यूटी करेगा, रिश्वत नहीं लेगा, उसे किसी का डर नहीं होगा। अब जब उसे किसी का डर नहीं होगा तो जो है क्या बोलते हैं वो अपना यहाँ तक ठीक है विशाल।